जी राम जी सारा ने तो स्वागत है भैया आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो भाई मैं घर आ ली थी और घर आए पाचे मेरे घर की कंडीशन देखो, दिखाऊँ अपने पीछे तो जो आंधी तूफान आया उन्होंने कितना बुंदाल कर रखा है भाई। दिखाऊँ मैं बैक कैमरा था अपना, कितना कूड़ा अंदर आ रहा है और बाहर का तो अपने दिखाऊँ कि जो कराड़ा कोई कई साल दाड़ कोई नहीं रहता सारा तो इतनी गंदी हालत हो है ना जिसका कोई वो नहीं है। देखो मैं झाड़ू भी बाहर भूल गई, तो एक बार मैं इन्हें साफ करती हूँ। कुछ तो मेरे पहले एलर्जी का हो रहा है, ये भी तो धूल मिटाया करूँगी और हो जाएगा, बट कोई ना करना पड़ेगा क्योंकि इतना गंदा मैं तो घूमने आ जाएगा। तो कर लो एक बार, मैं फिर मिलूँ। और हाँ, इस वीडियो में अपना जानना नहीं मिलेगा क्यों इतने दिन तक व्लॉग बना रहे, बहुत कम व्लॉग पड़े हैं बीच में। तो एक बार मैं थोड़ा सा काम सा कर लूँ फिर मिल लूँ आपसे। काम देना चाहते हैं, दौड़ना पड़ा रहा चूसा कर सारी दूर कट्ठे हुआ पूरा डालते इन्हें थलियाँ वाले क्योंकि साफते पड़ी। डाल इसमें अंदर वाला सोगा कितना पूरा एक ब्राड का भीतर को पड़ गया। देखो जी ये पूरा अंदर अंदर का इतना भूला रेत निकल रहा है ना, तंग आ रही थी। अब मैं हो रही हूँ खांसी चिकम चिक पागल सारा क्या काट दी बस पूरा काट के पूरा गालना चलो गालिया मिला घना कूड़ा तो ना जो कर गेटा का दूर है ना वो आ रहा है क्योंकि और तो सारा घर बंद है, बस गेटा का नीचे का है रोड का आ जाना बना रहे थे। देखो ये भी देखिए आड़ता है गेट कर देते कितना पूरा लिकड़ेगा देखो है ना। हफ्ता बना पूरा लिकड़ रहे भाई गेटा का आता था। तो चलो ये और डालता फिर मिलना होता है। हाँ जी तो कर लिया हमने सारा काम, झाड़ू को चुका रोटी टुकेगा ये सॉरी ये वाली वीडियो में आपने पूरी में खस दिखा है क्योंकि कुछ तो मेरा पहले एलर्जी का हो रहा था, कुछ मैंने झाड़ू पोछा लगा कर रहना आपने देखी हुई कितनी धूल मिट्टी हो रही थी। तो एक बात कर हाँ इतने दिन के लोग क्यों ना लग रहे थे। मैं वही अड़ पे गई थी शायद 7 या 8 अप्रैल नगर अपने 8 अप्रैल में गई थी, मतलब कि जो कर 8 की कढ़ाई हुआ करे ना, तो मैं 8 की कढ़ाई करते मेरे घर चली गई थी क्योंकि नौमी का ना मेरे मायके में कीर्तन था। वह चीज़ लाइव वीडियो में पड़ी है और आए कीर्तन की पूरी। यही मैं फ़ोन में वीडियो बना नहीं सकूँ थी, मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है हमेशा फुल है। तो 8 में उड़ गई, 8 नहीं मेरे जो कर 9 का कीर्तन था शायद। तो सुबह 4-5 बजे से के मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई क्योंकि उड़ा ना मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने ठेका खाली कराया था गेमा के उससे। तो उस कमरे में ना पूरा मैं जो पढ़ासी नहीं हो जाया करे तो वह हो रही थी उसके, और उस कमरे में बैग बुग रखे थे मेरे। तो बार बार उस कमरे में आना जाना मन जाते गई थी हमारी माँ आड़ा काम ना कि मैं करे है कि मैं गीऊँगा खाडी खाली करिए कि बोली हाँ ठेका खाली करा था माँ ठीक है माँ मेरा तो हो गया एलर्जी। मेरी प्रॉब्लम है मेरी सिचुएशन है बस वो ही समझ सके भाई जिसका इतनी तगड़ी आड़ी एलर्जी होती होगी। तो 4-4:30 बजे का टाइम था, एकदम तो उठी मैं खस नाक बंद आखा मका पानी आ ओडे में नानी सोन लाग रही, ओडे में मौसी सोन लाग रही, ओडे मेरी माँ सोन लाग रही, सारे उठ गए उस तक। मामा कोई दवाई बुट्टी दे दो मैं जुकर मैं ठीक हो जाऊँ। तो मेहमान मेरी थोड़ी ही चाय बना कर दी, फिर
गोली दी कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले, क्योंकि भाई उठते कीर्तन में भाभी आड़ ना पाए थे, क्योंकि भाभी के एग्जाम चल रहे हैं ना, उस चक्कर में तो सारा सामान काम नहीं करना था। तो फिर दवाई लेकर मैंने वो दिन भी काट दिया कुकरे। फिर बाहर जो आंधी तूफान आने लगे थे 1-2 दिन के भीतर, फिर उस पर एलर्जी हो गई मेरे। फिर उनका थोड़ी बहुत मैं उस चीज़ खातर हैबिचुअल हुई। फिर आगे मेरी मार के गेहूँ अरे मेरे गेहूँ जो घने गिले से आ रहे थे, तो पहले सुखा कर न फिर ठेका में कर लेंगे। तो मेरी माँ ने करे थे साल में क्या फैला दिए थे कि वो भाई बाहर भीतर हुआ को नहीं, क्योंकि सिर्फ लेडीज थे। पापा भी जॉब है, भाई भी जॉब है। तो जाते में साल में करा के देता, और पंखा भी चल रहा था। तो उस तो फिर मेरा हो गई, मेरे भी शिवी जो कर धूल मिट्टी मोड़ा तगड़ा खेलने लग रहा था मिट्टी में, तो उसके भी रैशेज हो गए। कदे किते खुजली हो गई छोरे का। फिर उसका भी आराम हो गया। फिर बीच में जो कर 16 मेरा पहले आने का प्लान था। फिर 16 तारीख का ना 16 अप्रैल का मेरी बेबे छोरी का बर्थडे, मतलब कि मेरी भांजी का बर्थडे था। मैं जिस दिन गई थी ना उसी दिन लगी थी मौसी मेरे जन्मदिन ते हो गई। माँ बेटा मैं आई हूँ देखा नहीं इतना टाइम कि रहा जाओगा कि नहीं रहा जाओगा, क्योंकि भाई शिवी का मन ना ला गया करता। शिवी मैक्सिमम उड़ा 4-5 दिन काट सका था पहले। फिर इसका पापा की याद आने लग जाए थे पट्टा चूड़ की बार। शिवी ने इसके पापा की कोई याद ना, इतना खेला नहीं हो, एक बार उसको सही जी लग गया। तो माँ देखा है बेटा। फिर आ गया 16 तारीख का उसका बर्थडे। उससे पहले 15 ने घबरानी 14 ने फोन आया मेरी ननद का। मैं सोचते रही थी माँ 16 का जन्मदिन है ना, तो 17 ने अपना उल्टी आ जाएंगी। उसका मेरी भांजी का जन्मदिन मनाते। तो फिर मेरी ननद का फोन आ गया 14 तारीख ने, 14-15 नहीं सही आया था कि जो मैंने मेरे तायसरे की रिटायरमेंट पर वाली ड्रेस डाली थी ना, इसी सेम ड्रेस तैयार करवा दे अपनी भांजी की। तो फिर माँ चलो ठीक है। पहले तो नो प्लान था कि हम लोग दे कर आ जाएंगे, फिर कदे चक्कर लगेगा अपना ठा ले आवांगे, क्योंकि आगे मई में शादी है उसका मेरी भांजी का, तो उसने जब चाहिए थी। फिर मैंने इसके पापा तो बात करी, मानो नो वही है। तो इसके पापा बोले ठीक है 16 तारीख थी तो तन रुकना है, 1-2 दिन में कहना अपने गे ले लिया के बराबर चक्कर लग गया ना लग गए, ड्रेस में इधर ही रहे। माँ ठीक है। तो 16 तारीख ना हम जन्मदिन पर गई, और वो मेरी भांजी के सारे ड्रेस का मटेरियल वगैरह देखा। मेरे पहले से नसीब दे मेरी बेबे का हमेशा नुए लटाया गया जब मैं जाया कर। मेरा एक 3 होया कर, मैं कती सुना ना जाते देखा यारू, अब बस 3-4 दिन रटा रू जो मैं भी जाऊँ तो अगर ऑब्वियसली 4-5 सूट तो सब छोड़िया के हो जावे है। तो मैंने वो संभा एक बार मेरे तो उसने फिर भी बहुत फुर्सत में सी में फिर तो उसकी ड्रेस सिलवाई। फिर ड्रेस सिलते ना माँ ड्रेस सिल के फिर इसके पापा आ गए, फिर अब मैं घर आ गई। घर आते और इन सारी चीज़ों के दौरान मैं बीच में इतनी बीमार हुई। बीच में मैं एक दिन मेरी बुआ का गई थी, जो कि मेरी ड्रेस सिल गए, मेरे कपड़े सिल गए थे, जब तक मेरी नंद की छोरी का कुछ ना था कि उसके सिलवाने नहीं सिलवाने। तो मेरी बेबे बोली आ जा, मेरी बुआ और मेरी बेबे कि आज अपने कपड़े भी ट्राई कर लिए। तो हम मोड़े एक रात मोड़े डट गई बालका दौरे मेरी बुआ का करा। तो ओड़े एकदम था जो कर लापसी बनाया करे, जो मेरी बड़े ताई हैं उन्होंने मेरी दीदी गंदी आदत रखी है लापसी की। एक दिन वीडियो कॉल पर दिखाए थे, तो मेरी बुआ ने कहना पूछा का जी करे जाओ लापसी खाना, तो लापसी बना दे। तो मेरी ताई ने लापसी बनाई। लापसी खाती एकदम तो इसी खांसी उठी मेरे, मना नहीं सांस भी आवे, मैं सांस भी ना ले पा रही थी, इतनी एकदम तो इतनी खांसी हो गई। फिर मेरी बेबे ने दवाई दी। फिर उसका पाछा तो जो मैं बीमार हो गई ना, घर आकर भी ना तो खांसी रुका है, ना जुकाम रुका है, ना छींक रुका है। पूरा नस है ना अंदर की सारी नस दुखने लगी थी मेरा, इतनी चिकम चीक हो गई थी मेरी, इतनी खांसी में पागल। खांसी तो मेरी इतनी जाली।
तो फिर और भी इन्फेक्शन हो गया था मेरी मम्मी तो कहती चल दवाई दवा लो, पर मैं इतनी कतरा हूं ना दवाई लेने तक, मेरे पर दवाई ना ली जाती। मैं बस फिर भी मैं कुकर जी रही थी और इतना मैंने टाइम कुकर काटा। रोज सिट्राजिन की गोली लिया करती, उस दिन में थोड़ा बहुत आराम मिल जाता, मेरी नींद पूरी हो जाती। मैं चल रही थी तो फिर आ गया। मैं पूरे 15 दिन में आई हूँ। शनिवार नहीं गई थी मैं, और शनिवार नहीं उल्टी आई हूँ। बीच में एक शनिवार और चला गया था, उसका अगला शनिवार ना आई हूँ। बीच में मेरी भाभी भी आ गई थी, फिर वह भी डांट ली थी हमने, माँ आ रही है, माँ के बरा कद कद फिट है। तो नाड़ा आते फिर यो इतना धूल मिट्टी का हो गया रही, फिर मेरा मुँह हो रहा फुल। तो बस यो रीज़न था कि मैं बीमार ही इतनी चल रही हूँ। कुछ रही गई मेरे फ़ोन की स्टोरेज, कुछ हो भाई इतना नेटवर्क का इशू हुआ है। मेरा नॉर्मल फ़ोन भी ना मिलता, थोड़ा नेट तो जो वो ऑन हुआ था। तो बस ये रीज़न था कि भाई मेरी तबीयत खराब जो इतनी सही नहीं हो रही है। पूरी वीडियो में आपने देखी होगी मैं कितनी बार खांस ली, और वो तो अब तक कंट्रोल कर रही हूँ, ज़्यादा इतनी खास पर इतनी कम खांसूँ ना, तो सांस गिला खांसी आवा मेरे। तो बस मिला आपने थोड़ा सा बेटर हो पाछे, बेटर ना हो नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि गेहूँ कट्टे हैं लोग की तोड़ी बनने लग रहे हैं, तो वह पणासी की वजह से मैं कंटिन्यूसली एलर्जी में रहूंगी। जितनी राम ने बरस लेता ना ये सारा की तोड़ी और गेहूँ उठे पाछा, जब तक मेरा नुमेर होगा। तो ठीक है, बाय बाय, मिला आपने नेक्स्ट ब्लॉग में।